गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इंक्रीज करना। डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज करना, यानी कि अप एरो एंड डाउन एरो। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट वन, स्टूडेंट्स, C has useful operators increment एंड डिक्रीमेंट। देखिए, दो यूजफुल ऑपरेटर्स हैं C में। इंक्रीमेंट का सिंबल होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का सिंबल होता है माइनस माइनस। यानी कि अगर प्लस प्लस लिखा है तो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, और माइनस माइनस होगा तो डिक्रीमेंट होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब है कि ये एक ऑपरेंड पर काम करते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए, क्या लिखा है प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस तो हमारा इंक्रीमेंट हो गया, ए हमारा वेरिएबल हो गया। तो एक ही तो वेरिएबल है ए, एक ही तो वेरिएबल है बी, तो एक वेरिएबल पर काम करेंगे, सिंगल ऑपरेंड पर काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्लस प्लस ए बी, ऐसा नहीं होगा, एक ही वेरिएबल पर काम करेंगे, इसलिए इसको सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हमारी जो वैल्यू है प्लस प्लस, यानी से वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 1 इंक्रीज करेगी, एक वैल्यू बढ़ जाएगी। जितनी भी वैल्यू पहले रहेगी, अगर हम प्लस प्लस लगा देते हैं तो वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, और अगर हमने माइनस माइनस लगाया तो वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी वेरिएबल कितनी, बाई 1। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? सी में दो ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का सिंबल है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का सिंबल है माइनस माइनस। यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि एक ही वेरिएबल पर काम करेगा, इंक्रीमेंट से एक वैल्यू बढ़ेगी और डिक्रीमेंट से एक वैल्यू घट जाएगी। अब प्लस प्लस ए का मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो आप प्लस प्लस ए लिखते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस 1। इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू जितनी भी है, जैसे 4 है सपोज, तो 4 प्लस 1 5 होगी, अब हो जाएगी। सेकंड, माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट अगर हम लगाया, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। इसका मतलब है ए की जितनी भी वैल्यू है अब एक कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग को नोट करनी होगी कि जो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं शुड बी यूज्ड ओनली विथ वेरिएबल्स। इनका इस्तेमाल सिर्फ वेरिएबल्स में ही होता है, इनका इस्तेमाल आप कांस्टेंट के लिए नहीं कर सकते हो। जैसे आपने लिखा प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू एक बढ़ा दी जाए तो ये वैलिड है, ये चलेगा। लेकिन अगर आपने लिखा प्लस प्लस 5, स्टूडेंट प्लस प्लस 5 में आपने 5 इस्तेमाल किया, 5 क्या है? कांस्टेंट। जो वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट है, जो जिसमें स्टोर होती है वो वेरिएबल है। तो प्लस प्लस 5 नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। यहां पर स्टूडेंट हमने लिखा है प्लस प्लस और ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक्स वाई और जेड को प्लस करो, ये एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन के आगे भी अगर आप प्लस प्लस लगाओगे तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। यानी कि जो ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वेरिएबल के साथ ही काम करता है। वेरिएबल के आगे प्लस प्लस ए, प्लस प्लस बी, प्लस प्लस सी, माइनस माइनस ए, माइनस माइनस बी लगा सकते हो, लेकिन प्लस प्लस 6, प्लस प्लस 7 नहीं लगा सकते, माइनस माइनस 7 नहीं लगा सकते क्योंकि 7 कांस्टेंट है। प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस सी नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है। तो सिर्फ वेरिएबल के साथ ही लगता है। स्टूडेंट्स, हमने अब तक पढ़ा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर से किसी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से किसी वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर और वैल्यू घटाने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। स्टूडेंट, प्री का मतलब आप समझ जाइए पहले, दिमाग में आप बिल्कुल बैठा लीजिए, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा।
बाद में कुछ और होगा, पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर कुछ और होगा। पोस्ट फिक्स का मतलब है बाद में वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, बाद में कुछ होगा। पोस्ट फिक्स का मतलब बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, पहले जो और करना है वो कर लीजिए। ठीक है, तो दो तरह के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, प्री फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, इंक्रीमेंट से वैल्यू बढ़ती है, डिक्रीमेंट से घटती है। प्री फिक्स का मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा या पहले डिक्रीमेंट होगा। देखते हैं यहां पर, तो यहां पर हमने दिया है कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। देन वैल्यू इज यूज्ड इन ऑपरेशन, उसके बाद वैल्यू का इस्तेमाल होगा, पहले बढ़ाएंगे घटाएंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देन यूज। और देखिए प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि प्लस प्लस ए का मतलब है प्री फिक्स इंक्रीमेंट, माइनस माइनस ए का मतलब है प्री फिक्स डिक्रीमेंट। स्टूडेंट्स अगर प्लस या माइनस पहले लगा है तो इसका मतलब प्री फिक्स इंक्रीमेंट है, बाद में लगेगा तो वो पोस्ट फिक्स हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैंने यहां लिखा है कि यहां पर आप लोग को बताया है कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट। स्टूडेंट देखिए प्री मतलब पहले और इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू बढ़ेगी, तब ये अप एरो है, यानी कि पहले वैल्यू बढ़ेगी बाद में। तो आपको दिमाग में सिर्फ ये करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पहले होगा फिर कुछ होगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। ए में हमने 3 स्टोर किया, ए में हमने 3 स्टोर कर दिया, तो ए की वैल्यू हमारी 3 हो गई, ए में हमारी 3 हो गई। स्टूडेंट्स फिर हमने ये लिखा प्लस प्लस ए। अब ये प्लस प्लस पहले लगा है तो ये क्या हो गया, प्लस मतलब इंक्रीमेंट और पहले लगा है इसलिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा। तो 3 का इंक्रीमेंट हो गया, तो 3 अब क्या हो गया, 4 हो गया। 3 के ए 3 था, अब वो 3 की जगह क्या हो गया है, 4 हो गया। तो पहले इंक्रीमेंट हो गया तो ए तो 4 हो गया कंफर्म। अब बाद में वैल्यू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है तो जो भी वैल्यू होगी वो बाद में बी में स्टोर होगी। तो पहले तो ए 4 हो गया खुद, फिर जो 4 था वो बी में चला गया, तो ए भी 4 हो गया और बी भी 4 हो गया। इसका मतलब ये, फिर से देखिए ए की वैल्यू कितनी थी, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ए की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। फिर हमने प्लस प्लस ए लिखा, प्लस पहले, इसका मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा किसका, ए का, बाद में कुछ होगा, क्या होगा, स्टोर होगा। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ तो 3, ए कितना था 3, इंक्रीमेंट होने के बाद ए कितना हो गया, 4 हो गया, ए 4 हो गया, ए 4 हो गया। ठीक है, अब 4 हो गया, बाद में क्या होगा, बाद में ये वैल्यू इसमें जाएगी तो ए, ये अब तक तो 4 हो चुका है, ये 4 किस में चला गया, बी में। तो अब बी भी क्या हो गया, 4 हो गया। अब आपसे पूछा ए कितना है बी कितना है, तो आप बताएंगे ए भी 4 है और बी भी 4 है। स्टूडेंट ये एग्जांपल था प्री फिक्स इंक्रीमेंट का। अब देखिए प्री फिक्स डिक्रीमेंट, प्री मतलब पहले और डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू कम होगी, तभी मैंने यहां पर पहले डाउन एरो लगाया है। इसका मतलब प्रीफिक्स पहले, डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू घटेगी। तो ध्यान क्या रखना है, बस आपको ध्यान रखना है अगर माइनस माइनस या प्लस प्लस पहले लगा है तो प्रीफिक्स होता है, बाद में लगा तो पोस्ट फिक्स होता है। अब देखते हैं एग्जांपल देते हैं। ए इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू हम लोगों ने 4 रखी, ए की वैल्यू हम लोगों ने 4 रखी। फिर हमने लिखा माइनस माइनस ए। स्टूडेंट्स ये माइनस पहले लगा है, पहले लगा है इसका मतलब प्रीफिक्स है, और माइनस है इसका मतलब डिक्रीमेंट है। तो पहले डिक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू घटेगी, डिक्रीमेंट मतलब
पहले प्रीफिक्स मतलब पहले, डिक्रीमेंट मतलब घटेगी, तो पहले वैल्यू घटेगी फिर कुछ होगा। पहले घटेगी तो 4 घट के कितना हो गया, ए, 4 की जगह अब ए कितना हो गया, 3 हो गया, फिर स्टोर होगा। तो पहले ए खुद घट गया, जो कि 4 था वो 3 हो गया, फिर बी में स्टोर हो गया, तो बी भी कितना हो गया, बी भी 3 हो गया। तो इसका मतलब ए भी 3 और बी भी 3। फिर से देखिए, फटाफट देखते हैं इसको। सबसे पहले ए की वैल्यू 4 थी, फिर मैंने माइनस माइनस ए लिखा, माइनस माइनस यानी कि माइनस डिक्रीमेंट होगा, पहले माइनस लगा, इसका मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा। तो अब पहले डिक्रीमेंट होगा, बाद में कुछ होगा, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, अब के कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 3 हो गई। 3 होने के बाद फिर स्टोरेज होगा, तो अभी ये 3 हो चुका था ये, तो जब इसमें गया तो बी भी 3 हो गया, तो रिजल्ट है ए भी 3 और बी भी 3। तो स्टूडेंट हम लोगों ने प्री फिक्स डिक्रीमेंट पढ़ लिया एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। स्टूडेंट पोस्ट फिक्स, पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, उस बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, पहले कोई ऑपरेशन होगा। तो पहले यूज करेंगे, बाद में बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है। उसमें क्या था, पहले बढ़ाएंगे घटाएंगे फिर यूज करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टेकन फॉर ऑपरेशन। पहले वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट यूज्ड, पहले इस्तेमाल करेंगे और बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट यूज और इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं सिर्फ एक चीज याद करने को बोलता हूं, अगर प्लस बाद में लगा है, ए प्लस 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 बाद में है, इसका मतलब पोस्ट है, पोस्ट फिक्स है। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब है बाद में बढ़ाएंगे, बाद में इंक्रीमेंट करेंगे, पहले जो कुछ करना है कर लेंगे, बाद में इंक्रीमेंट करेंगे। ए माइनस माइनस है, इसमें बाद में माइनस लगा है, इसका मतलब बाद में वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, पहले यूज कर लेंगे। स्टूडेंट एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पर ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो हमने ए में 3 रख लिया, ए में 3 हो गया हमारा, ए में हमने 3 ले लिया। स्टूडेंट ए प्लस प्लस, ए का प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस बाद में लगा है, इसका मतलब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। इसका मतलब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का है बाद में इंक्रीमेंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट बाद में करेंगे, पहले बी में स्टोर कर लेते हैं। तो ए अभी क्या है, 3 है, तो उसको हमने बी में स्टोर कर लिया, तो बी भी कितना हो गया, 3 हो गया, ए की वैल्यू डाल दी। अब बाद में इंक्रीमेंट करेंगे, तो ए का इंक्रीमेंट बाद में करा, तो अब ए कितना हो गया, ए अब 3 की जगह क्या हो गया, अब ए 4 हो गया। तो अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या है, ए 4 और बी 3। फटाफट देखते हैं, फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ए में 3 है, ए प्लस प्लस का मतलब है बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो पहले क्या होगा, स्टोर होगा, तो ए की वैल्यू बी में चली गई, तो बी कितना हो गया, 3 हो गया। ए तो 3 था ही, लेकिन बाद में इंक्रीमेंट हुआ, तो अब ए 3 बढ़कर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ए कितना, 4, बी कितना, 3। स्टूडेंट्स फिर से देखते हैं एक और एग्जांपल, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। स्टूडेंट पोस्ट का मतलब है, पोस्ट फिक्स का मतलब बाद में होगा, और डिक्रीमेंट क्या होगा, माइनस। तो मैंने बाद में ये डाउनवर्ड एरो लगाया है, यानी कि बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, पहले यूज होगा। अब जरा देखते हैं, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, ये दो वैल्यू ले लेते हैं कि ए में क्या है, ए में हमारा 4 है और बी में क्या है, 3 है। अब अगला स्टेटमेंट है, b इज इक्वल टू ए माइनस माइनस। स्टूडेंट सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, a लिखा है, फिर माइनस माइनस, माइनस बाद में है, बाद का मतलब पोस्ट फिक्स, और माइनस का मतलब डिक्रीमेंट, यानी कि बाद में डिक्रीमेंट करेंगे, बाद में डिक्रीमेंट करेंगे। ए को बाद में घटाएंगे, पहले ए बी में स्टोर कर लेते हैं। ए की वैल्यू
अब ए की वैल्यू क्या थी, 4 थी, वो बी में चली गई, तो बी क्या हो गया, बी कितना हो गया, 4 हो गया। अब बाद में डिक्रीमेंट करेंगे, बाद में डिक्रीमेंट होगा तो एक बाद में घटेगा, तो अब ए खुद अपना कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। स्टूडेंट फटाफट देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अब देखिए ए में 4 है, बी में 3 है, ठीक है, ए भी 4 बी 3 है। हमने लिखा ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस यानी कि बाद में माइनस माइनस लगा है, इसका मतलब बाद में डिक्रीमेंट होगा, बाद में डिक्रीमेंट होगा यानी कि ए की वैल्यू बाद में घटेगी। तो पहले क्या होगा, पहले इस्तेमाल होगा, तो ए की वैल्यू पहले बी में चली गई, तो ए कितना था, 4 था। अब वो बी में चला गया तो बी भी क्या हो गया, बी भी कितना हो गया, 4 हो गया, तो बी 4 हो गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद वापस आएंगे, अब घटेगा, तो अब ए 4 था और माइनस माइनस हो गया, तो ए कितना हो गया, 3 हो गया। ए कितना हो गया, 3 हो गया, तो ए भी 3, ए 3 और बी 4 हो गया, ए 3 बी 4 हो गया। स्टूडेंट्स ये था पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को समझने के लिए, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू 3 है, सपोज ये मैंने प्रोग्राम लिखा, ए इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट ये पहला प्रिंट एफ है, हमने स्लैश एन लगाया, स्लैश एन का मतलब आप जानते हैं, नई लाइन पर आया कर्सर, ए इज इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, ए इज इक्वल टू प्रिंट हो गया। परसेंट डी का मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू है, तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो सिंपल ए इज इक्वल टू 3 प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए में 3 था, सीधा सीधा प्रिंट कर दिया, तो फर्स्ट प्रिंट एफ में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड प्रिंट एफ में आए, नई लाइन पे कर्सर आया, नई लाइन पे कर्सर आया, ए इज इक्वल टू प्रिंट हुआ, प्लस प्लस ए है, प्लस पहले है, प्लस पहले, ध्यान रखिएगा प्लस पहले है, प्लस पहले का मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, तो ए कितना था, ए कितना था, अभी तक 3 था, तो इंक्रीमेंट होगा तो ए कितना हो जाएगा, 4, फिर प्रिंट होगा। अब प्रिंट हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आई, 4 आई स्टूडेंट। अब देखते हैं अगला प्रिंट एफ, सिंपल ए इज इक्वल टू, नई लाइन में गए, स्लैश एन लगाया, कर्सर नई लाइन पर आया, ए इज इक्वल टू प्रिंट हो गया। अब यहां पर ए कितना है, ए कितना है, 4 है, पिछली बार 4 हो गया था तो 4 ही प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली लाइन पे आइए, प्रिंट एफ स्लैश एन, न्यू लाइन पर कर्सर आया, ए इज इक्वल टू परसेंट डी, ए इज इक्वल टू प्रिंट हो गया। स्टूडेंट यहां पे लिखा है माइनस माइनस ए, माइनस माइनस पहले लगा है, तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, प्री मतलब पहले लगा है इसलिए प्रीफिक्स, माइनस लगा है डिक्रीमेंट, यानी कि पहले घटेगा, पहले घटेगा, फिर कुछ होगा प्रिंट। तो पिछली वैल्यू क्या थी, 4 थी, घटेगा तो क्या हो गया, 3 हुई, फिर प्रिंट हुआ, इसलिए ए इज इक्वल टू 3 यहां पर प्रिंट हो गया। स्टूडेंट अगली बार ये प्रिंट एफ हो गया, अगली बार ए की वैल्यू, नई लाइन पे कर्सर आया, ए इज इक्वल टू परसेंट डी, तो ए की वैल्यू कितनी थी, पिछली वैल्यू बिल्कुल सेम थी, प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल, इसको एक बार और देखिएगा वीडियो, आप लोग को और समझ में आएगा। मैं अब दूसरा बता रहा हूं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। स्टूडेंट्स पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब है बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, सिंबल बाद में लगा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर 3 है, तो पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने स्लैश एन मतलब नई लाइन पर कर्सर टू रखा और ए इज इक्वल टू परसेंट डी, ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो ए में 3 था तो ए 3 हो गया। पहले प्रिंटफ में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने ए इज इक्वल टू 3 रखा था, ए की वैल्यू 3 थी, मैं सर्कल कर रहा हूं, ए की वैल्यू 3 थी, आपने प्रिंट किया तो 3 प्रिंट हो गया। स्टूडेंट सेकंड प्रिंटफ में आइए, ध्यान से देखिए, स्लैश एन कर्सर नई लाइन पे आ गया, ए इज इक्वल टू परसेंट डी, यहां लिखा है ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, प्लस का मतलब स्टूडेंट होता है इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस बाद में लगा है, इसका मतलब पोस्ट फिक्स, यानी कि बाद में इंक्रीमेंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, बाद में वैल्यू बढ़ेगी, तो पहले क्या होगी, प्रिंट होगी, तो पहले प्रिंट हो गई, तो ए 3 था तो इस बार भी 3 हो गया। अब बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट हुआ तो ए अब कितना हो गया, 4, तो अभी लेटेस्ट वैल्यू ए की कितनी हो गई है, 4।
ठीक है। अगले प्रिंटफ में आए, नई लाइन पर आए, a इज इक्वल टू परसेंट डी, ए की वैल्यू क्या है, देखिए 4 थी, इसलिए इस बार a इज इक्वल टू 4 प्रिंट हुआ, तो a की वैल्यू अब 4 चल रही है, ध्यान रखिएगा। फिर स्टूडेंट अगले प्रिंटफ में आए हम लोग, स्लैश एन a इज इक्वल टू परसेंट डी, ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, a माइनस माइनस, a माइनस माइनस का मतलब है, ध्यान से देखिए a वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू 4 है, माइनस माइनस बाद में लगा है, माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट, वैल्यू यानी कि घटेगी, लेकिन बाद में माइनस है, बाद में घटेगी, इसका मतलब है बाद में घटेगी, बाद में घटेगी इसका मतलब क्या है, पहले प्रिंट होगी, ठीक है, पहले प्रिंट होगी, तो पहले प्रिंट होगी तो पिछली वैल्यू 4, ए की कितनी थी 4, वही प्रिंट हो गई, ये प्रिंट हो गई, और बाद में घटेगी तो 4 घटेगा एक तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, तो अब लेटेस्ट वैल्यू ए की कितनी है 3 हो गई। अब आखिरी प्रिंटफ में ए स्लैश एन लगा, न्यू लाइन में हमने ए को प्रिंट कराया, तो ए इज इक्वल टू परसेंट डी, तो ए की वैल्यू क्या थी पिछली बार वाली 3, इसलिए यहां पर ए 3 प्रिंट हो गया। स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान रखने वाली बात यह है, आज हम लोगों ने पढ़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े, आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है, इंक्रीमेंट से वैल्यू बढ़ती है, डिक्रीमेंट से घटती है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पहले बढ़ेगी घटेगी फिर यूज होगी, और पोस्टफिक्स में बाद में घटेगी या बढ़ेगी, पहले इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये चीज अगर ध्यान रखेंगे तो आपको सारे असाइनमेंट्स आप कर पाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड नाइट।